Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about necrosis. So we will discuss in the necrosis definition, cause, types. So सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। तो नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस क्या होता है कि लोकलाइज्ड एरिया के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनकी डेथ। तो अपन उसको एक लाइन में समझे तो लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन, it is defined as a localized area of death of tissue followed by degradation of tissue by hydrolytic enzyme liberated from dead cell. It is unvariable accompanied by inflammatory reaction. ये जो नेक्रोसिस का रिएक्शन होता है ये अनवेरिएबल रिएक्शन होता है। अब नेक्रोसिस को कौन कॉज्ड करता है? तो कॉज्ड बाय हाइपोक्सिया, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी। अगर कोई इंजरी हो जाती है या हाइपोक्सिया हो जाता है या कोई केमिकल या फिजिकल एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, नेक्रोसिस को कॉज करता है। अब नेक्रोसिस जो है वो कितने टाइप का होता है? तो नेक्रोसिस जो है वो 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस, फेट नेक्रोसिस एंड फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फर्स्ट, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस। किसकी वजह से होता है? इच्छमिक इंजरी एंड लेस ऑफ्टन बाय बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट इसको कोज करते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस को। अगर किसी पर्सन को कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ है तो कौन कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगा? तो हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है और स्प्लीन को अफेक्ट कर सकता है। अब अपन इसकी ग्रोसली या इसको बोल सकते हैं ग्रोस स्टडी ये और माइक्रोस्कोपिकली या माइक्रो स्टडी पढ़ेंगे। तो ग्रोसली स्टडी के अंदर अपन पढ़ते हैं, फोकस ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज अ पील फर्म एंड स्लाइटली स्लोवेंट कॉल्ड इनफैक्ट। इसके अंदर जो नेक्रोसिस जो होता है इसकी ग्रोसली स्टडी ये कहती है कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है वो हल्का सा स्वेल यानी फूला हुआ होता है। लेटर ऑन बिकम्स मोर येलोइश, सॉफ्टर एंड श्रंकन। मतलब जब स्टार्टिंग होती है ना तो बहुत हल्का होता है, मतलब पेल का मतलब होता है कि थोड़ा सा येलो कलर का, पर पूरा येलो नहीं दिखता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा येलोविश हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और श्रंकन लाइक यानी कि सिकुड़ जाता है ना। अब माइक्रोस्कोपिकली स्टडी ये कहती है कि जो हॉलमार्क जो थे साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहता, हॉलमार्क्स ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज द कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू देयर टॉम्बस्टोन्स। की जो नॉर्मल सेल जो होती है ना, जब वो नेक्रोसिस के अंदर जब उसके अंदर नेक्रोसिस आता है तो उसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि उसके अंदर नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या चेंज होते हैं। तो कौन कौन से चेंज होते हैं? वो हल्की सी मतलब सबसे पहले फूलने लगेगी, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा, तो नेक्रोसेल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो और ज़्यादा यूसिनोफिलिक हो जाएगा। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। Outline of the cells are written and the cell type and can still be recognized, but their cytoplasm and nuclear details are lost. The necrosed cells are swollen and have more eosinophilic cytoplasm than the normal cell.
The cell slow nuclear change of the pycnosis, karyohexis and karyolysis. मतलब क्या होता है कि इस जो नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर क्या न्यूक्लियर चेंज आते हैं, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर चेंज आते हैं उस चेंज को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करके बोलते हैं. सबसे जो पहला चेंज आता है उसको बोलते हैं पिक्नोसिस. सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं कैरियोहेक्सिस एंड लास्ट वन जो होता है वो कैरियोलाइसिस होता है. इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स है अगर उसके अंदर साइटोप्लाज्म अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो सिकुड़ जाएगा, है ना, पिक्नोसिस के अंदर. लेकिन साइटोप्लाज्म जो सेकंड जो है कैरियोहेक्सिस उसके अंदर क्या होगा, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो और ज़्यादा पिंक हो जाएगा और उसका जो फ्रेगमेंटेड है या जिसको अपन कैरियोहेक्सिस या वो मतलब इसको कैरियोहेक्सिस कंडीशन बोलेंगे. एंड लास्ट वन जो है उसके अंदर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म जो है उसके इंटेंसली पिंक एंड न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो डिसअपियर्ड हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, यानी जैसे गायब होने लगता है ना वैसे हो जाएगा. तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं कैरियोलाइसिस. ठीक है, अपन ने जो अभी पढ़ा वो इस डायग्राम के अंदर मैंने शो किया है कि जब सबसे फर्स्ट कंडीशन जो थी नॉर्मल सेल्स के अंदर, जब साइटोप्लाज्म जो पिंक कलर का था, मैंने कलर शो नहीं किया है, तो इसके अंदर क्या था कि केवल इन्फ्लाम हुई थी, है ना, और जो अंदर नॉर्मल सेल के अंदर जो न्यूक्लियर होता है वो थोड़ा सा क्या हो गया, श्रंकन हो गया, सिकुड़ने लग गया. सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो और ज़्यादा पिंक हो जाता है, मतलब मैंने इसको ब्लैक कलर से शो किया है लेकिन ये सारा क्या हो गया, पिंक हो गया. एंड लास्ट थर्ड वन में डिसअपियर हो गया, मतलब दिखना गायब हो जाता है. यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि जो कैरियोलाइसिस है, जो पिक्नोसिस है, जो कैरियोहेक्सिस है, इसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर क्या चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं नेक्रोटिक सेल, जो कि न्यूक्लियर के अंदर जो चेंज होता है ना, जो अभी अपन ने आगे भी डिस्कस किया था. सो एक बार पढ़ लेते हैं. इवेंचुअली नेक्रोस फोकस इन द इनफिल्ट्रेट बाय द इंफ्लेमेटरी सेल्स एंड द डेड सेल्स आर phagocytosed, leaving granule debris and fragment of cell. Liquefaction necrosis. अब लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये कब होता है, जब कभी अपने को कोई इच्छमिक इंजरी हो गई या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो इस दौरान अपने को क्या हो सकता है, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस हो सकता है. ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी उनका एक तरीके से काम डाउन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इसके अंदर जो पावरफुली जो एंजाइम होता है वो होता है हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये कौन एरिया को या इसके अंदर कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं. तो इनफैक्ट ब्रेन को ये अफेक्ट करता है और एब्सेस कैविटी को ये अफेक्ट करता है. तो एक बार इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन कि इट इज़ अकर कॉमनली ड्यू टू इच्छमिक इंजरी एंड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. इट अकर ड्यू टू degradation of tissue by the action of powerful hydrolytic enzyme. The common examples are in fact brain and abscess cavity. अब अपन इसकी ग्रॉसली स्टडी को देखते हैं. तो द अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट विद द लिक्विफाइड सेंटर containing necrotic debris. Later a cast wall is formed. कौन से एरिया को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, तो जो सॉफ्ट होता है, जैसे कि अपन ने पहले देखा कि कौन ये हो सकता है कि ब्रेन और एब्सेस कैविटी, ये जो एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है. अब इसकी माइक्रोस्कोपिकली स्टडी को देखा जाए तो द
space contain necrotic cell. Debris and macrophage filled with the phagocytosed material. The chest wall is formed by the proliferating capillaries and inflammatory cells and glycocytes in the case of brain, and proliferating fibroblasts in the case of abscess cavity. चेस्ट वॉल जो किस फॉर्म में होता है? प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज के फॉर्म में, इंफ्लामेटरी सेल्स एंड ग्लोसिस इन द केस ऑफ ब्रेन, और क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट इन द केस ऑफ एब्सेस कैविटी. सो दिस इज द लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस. नाउ केसियस नेक्रोसिस. केसियस नेक्रोसिस क्या होता है? ये सेंटर ऑफ फोकल और टीबी इन्फेक्शन, सेंटर ऑफ फोकल का या टीबी इन्फेक्शन से कैसियस नेक्रोसिस हो सकता है. इसके जो फीचर्स होते हैं वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस के से होते हैं, जिस दोनों के अंदर जो फीचर होते हैं. ग्रोसली इसकी स्टडी देखा जाए तो फोकाई ऑफ केसियस नेक्रोसिस रिसेंबल ड्राई चीज एंड सॉफ्ट एंड ग्रेनुलर येलोइश. जब केसियस नेक्रोसिस होता है तो वहाँ अपने को दो चीज़ देखने को मिलती है, एक तो ड्राई चीज़ और रिसेंबल ड्राई चीज़ लाइक सूखे पनीर की तरह, एंड सॉफ्ट एंड ग्रेनुलर येलोइश, मतलब नरम होता है, ग्रेनुलर यानी दानेदार, एंड येलोइश में हल्का सा पीला. दिस अपीयरेंस इज पार्शियली attributed to the histotoxic effect of lipopolysaccharides present in the capsule of the tubercle bacilli, Mycobacterium tuberculosis. क्या होता है? जो लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्यूबरकल बेसिलाई के कैप्सूल के अंदर, जो क्या करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को कोज करता है. लाइक तो लाइपोपॉलीसैकेराइड क्या है? लाइपोपॉलीसैकेराइड इज ए कंटेंट ऑफ लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड. सो अब अपन देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली स्टडी. द नेक्रोज्ड फोकाई आर स्ट्रक्चरलेस. जो नेक्रोज्ड जो फोकाई होता है वो स्ट्रक्चरलेस होता है, इओसिनोफिलिक एंड कंटेन ग्रेनुलर डेब्रिस. ये एक दानेदार मलबे की तरह. द सराउंडिंग टिश्यू शो कैरेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमेटस inflammatory reaction consisting of epithelioid cells with the interspersed giant cells of Langerhans or foreign body type and peripheral mantle of lymphocytes. Fate necrosis. Fate necrosis is a special form of cell death occurring at two anatomically different locations but morphologically similar lesions. These are following acute pancreatic necrosis and traumatic fate necrosis, commonly in breast. Fate necrosis hydrolysis neutral fate present in the adipose cells assume cloudy appearance that leaked out free fatty acid complex with the calcium to form calcium salt. Grossly study. Fate necrosis appears as yellowish, white and firm deposit. Formation of calcium salt impacts the necrosed foci firmer and calci a white appearance. Microscopically, the necrosed fate cells have cloudy appearance and are surrounded by an inflammatory reaction. Formation of calcium salts is identified in the tissues section as amorphous
granular and basophilous material. So फेट नेक्रोसिस जो है वो टीबी इन्फेक्शन के सेंटर में होता है। वो आमतौर पर क्या होता है कि ब्रिस्ट में वसा, ब्रिस्ट में जो फेट होता है, फेट नेक्रोसिस होता है, उसकी जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट किसकी तरह होती है? बादल की तरह छाई होती है। The free fatty acid complex leaked out with the calcium to form calcium salt. We can see a closely study the fat necrosis appears as the pale white and firm deposit. Formation of calcium salt provides strong and chalky white appearance to necrosed foci. And microscopically study necrotic fat cells appears cloudy and surrounded by an inflammatory response. The formation of calcium stores in the tissue section identify as a amorphous, granular and basophilous material. So this is fat necrosis. Fibrinoid necrosis. It is characterized by the deposition of fibrin-like material which has the staining properties of fibrin. What happened? Fibrinoid necrosis is the fibrin-like material in the staining properties of fibrin. It is encountered in the various examples of the immunological tissue injury. So this has been encountered in the various instances of immunologic tissue injury. Some example in the fibrinoid necrosis in immune complex vasculitis and autoimmune disease, Arthur's reaction, and what happened? Arteriolus in the hypertension and peptic ulcer itself. In the condition of hypertension, so happen in the fibrinoid necrosis and peptic ulcer. जब हाइपरटेंशन होता है तो उसके अंदर या कोई पेप्टिक अल्सर होता है उसके अंदर फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस हो सकता है. Microscopically study this is the identify and brightly eosinophilic hyaline-like deposition in the vessel wall. It is recognized by the bright eosinophilic hyaline-like position in the vessel's wall, and necrotic focus in the is surrounded by the nuclear debris of neutrophils, and local hemorrhage may occur due to a rupture of blood vessels. So like local bleeding occurs due to rupture of blood vessels, या कभी blood vessels या कई local hemorrhage like हेमरेज के अंदर या कोई सी ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से भी अपने को फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस हो सकता है. थैंक यू.